जय हिंद साथियों, नमस्कार। बात करें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा वनपाल की 2025-2026 के लिए छोरी भर्ती घोषित कर देगी। वनपाल की हम बात करें, टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों एरिया की हम बात करेंगे तो ये वनपाल की वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, वन रक्षक की अभी नहीं है, वनपाल की घोषित कर देगी फॉरेस्ट की। ठीक है, बात नहीं फॉरेस्टर की है। बात करें 213 पद इसमें नॉन टीएसपी के हैं, 46 पद टीएसपी की। टोटल 259 पद हैं, 259 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, ये जो ओनली 2024 की जो आपकी सीईटी उसके आधार पे वैकेंसी होगी, सीईटी के आधार पे वैकेंसी नहीं होगी। पुरानी वाली जो सीईटी है उसी के आधार पे वैकेंसी होगी। बात करें इसकी योग्यता वगैरह, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर की 2024 की पात्रता बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाकर अभ्यर्थी के स्कोर कार्ड 2017-2025 को जारी किया गया है। ठीक है, अब बात करें वैकेंसी। आवेदन आवेदन ऑनलाइन आवेदन कब से क्या होगा? वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। और इसका महत्वपूर्ण चीज़ें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको अब की बार दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड इसमें करने होंगे। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेगा तो आपको कोई पैसा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तो 700 रुपये सामान्य और अति पिछड़ा वर्ग के लिए और 400 रुपये बाकी अदर के लिए। इसके साथ बात करें वैकेंसी को, हम बात करते हैं गैर अनुसूचित नॉन टीएसपी रहेगी। क्षेत्रवार हम बात करें इस वैकेंसी की, तो क्षेत्रवार बात कर लेते हैं वैकेंसी। तो इसमें सामान्य के 71 पद है, सामान्य महिला के 20 पद है, विधवा के 8 पद है और परित्यक्ता के 2 पद है। ये होगी जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी की बात, एससी की बात करें, अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो यहाँ पे सामान्य के 22, महिला के लिए 5, विधवा के लिए 3 और परित्यक्त डाइवोर्स के लिए 1 पद है। अनुसूचित जनजाति एसटी की बात करते हैं, सामान्य के लिए 19, महिला के लिए 5 और विधवा के लिए 3 और परित्यक्त के लिए 1 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो सामान्य के लिए 15, महिला के लिए 5, विधवा के लिए 2, परित्यक्त के लिए 0। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें, सामान्य के लिए 7, महिला के लिए 2, विधवा के लिए 1 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें, सामान्य के लिए 15, महिला के लिए 5 और विधवा के लिए 1 पद है। शहरी जनजाति जो 12 जिले की शहरी जनता उनके लिए 0 है। एसिड अटैक की बात करते हैं, एसिड अटैक विक्टिम की हम बात करें, 13 पद इसके लिए हैं। वो एक्स सर्विसमैन की बात करें, जनरल के 12, एससी के 3, एसटी के 3, ओबीसी 2, एमबीसी 1 और इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2 और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 4 पद इसमें दिए गए हैं। बात करें टीएसपी एरिया की दोस्तों कोर्ट का रूल हो रहा चुका है तो उसके हिसाब से मतलब जो जनरल कैटेगरी फाइट का वो जनरल में जाएगा। कुल बात 46 पद है टीएसपी एरिया में। जनरल की बात करें, सामान्य के लिए 19, महिला के लिए 5, विधवा 3 है। और इसके साथ ही एससी की बात करें टीएसपी एरिया में तो ये सामान्य के लिए 2, महिला के लिए 1 पद है। और एसटी की बात करें, सामान्य के लिए 11, महिला के लिए 4 पद है, विधवा के लिए 1 पद है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो एससी के लिए 4 पद है, दिव्यांगजन में। भूतपूर्व सैनिक की बात करें, जनरल की 3 है, एससी 0, एसटी 1 पद है, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 1 पद है। ठीक है, क्योंकि इसमें दिव्यांगजन में बात करें एससी टेक वाले इसमें लागू हो जाते हैं, बाकी और इसमें लागू नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें फॉरेस्टर में दोस्तों दिव्यांगजन और बाकी कैटेगरी जो पीएच वगैरह ये नहीं चलते हैं। ठीक है, बात करें एग्जाम का सिलेबस वगैरह सारी जानकारी हम लेंगे दोस्तों। वेतन की बात करते हैं, वेतन पे लेवल इसमें 8 है, अच्छा वेतन इसमें मिलता है। ठीक है, पात्रता सेक्शन योग्यता बात करें तो इसमें सीट आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ आप 12वीं पास होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेवल डीपी ज्ञान है सबको होता है, राजस्थान वालों को सबको मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने वाले पहले या जहां लिखित परीक्षा सात का दोनों चरणों के माध्यम से चयन किया जा सकता है। सात का में उपस्थित होने के पहले जहां लिखित परीक्षा सात का के माध्यम से चयन किया जाता है, या लिखित परीक्षा सात का दोनों हो सकते हैं, कैसी भी आपकी इसमें अलग अलग होता है। फिजिकल की हम बात कर लेते हैं। फिजिकल की हम बात करें, महत्वपूर्ण चीज़ में फिजिकल है तो फिजिकल की बात करें तो इसमें पुरुष वनपाल सिद्धि अभ्यर्थी के लिए ये बात करें, पुरुष के लिए जो ऊंचाई है 163, महिला के लिए 150 है। सीने का घेरा सामान्य के लिए 84 है, 79 है। ठीक है, फैलाव की बात करें तो 5 और सामान्य के लिए 5 है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें आगे इसमें अनुसूचित जनजातीय नस्लें जैसे असमिया, बुठानी, गढ़वाल, गोरखा, कुमाऊं, लगदा में जो ये नागालैंड इनके लिए अलग अलग है। इनमें ऊंचाई 152, महिला के लिए 145 है। हाइट की बात होगी। पद चाल परीक्षण इसमें है, पुरुष महिला अभ्यर्थी क्रमश है। पुरुष के लिए 25, 16 और महिला के लिए 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे के भीतर पैदल चलकर तय करने वाला एक शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण करना होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण 23/2 के दिन गठित समिति और निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है, बात करें शारीरिक मापदंड दक्षता क्वालिफाई का नेचर ही होगा। ठीक, क्वालिफाई करना है, मेरिट नहीं है ये। ठीक है, इसके बाद हम बात करें आयु की, आपके 18 से 40 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। ठीक है, 1/1/2027 तक। ठीक है, आगे पेंशन की बात कर, विवाह पंजीकरण की बात, नियुक्त होने वाले कर्मचारी को नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। ठीक है,
वन टाइम रोड इसके जो जनवरी 6 जनवरी से इसके फोरम स्टार्टिंग होगी। 6 जनवरी से फोरम लेके 6 जनवरी से फोरम स्टार्ट होंगे। 4 फरवरी तक इसके फोरम चलेंगे। वन टाइम आपका जो रजिस्टर है वो आप डायरेक्ट अपने SSID पे जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक मौका दिया जाएगा फॉर्म विदड्रॉ करने का, वो भी आपको दिया जाएगा कि आप नहीं एग्जाम देना चाहते हो आप बाहर आ सकते हो। इसके अलावा जी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारे बताता हूँ आपको। अब बात करते हैं मुख्य चीज़ हमारे सिलेबस की। परीक्षा पाठ्यक्रम क्या क्या होगा उसकी हम जानकारी ले लेते हैं यहाँ पे। तो परीक्षा पाठ्यक्रम की बात करिए, आपका जो जनरल नॉलेज वगैरह ये टोटल 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर का होगा। टोटल 2 घंटे का आपका पेपर होगा। क्या क्या चीज़ें आएंगी वो जानकारी हम ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, पहली हमारे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, शास्त्रन का सामान्य ज्ञान व सामाजिक ज्ञान 50 अंक की होंगी, बनी 50 की सुनाएंगे 50 नंबर के। इसमें बात करें राजस्थानी इतिहास में सभ्यता प्रमुख प्रातः राजस्थान राजवंश प्रमुख शासक उनकी उपलब्धि 1857 क्रांति किसान आंदोलन जनजातीय आंदोलन वगैरह ये प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति। राजस्थान कला संस्कृति में बात करें तो कला संस्कृति लगभग सभी टॉपिक है। भारतीय राष्ट्रीय विजय राजस्थान के संदर्भ राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था राजस्थान की पॉलिटिकल आएगी राजस्थान के संबंध में। ठीक है, इसके राजस्थान का भूगोल आपका आएगा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था आएगी, दैनिक विज्ञान आपका आएगा, गणित आपकी। अब बात करें 15 नंबर की आपकी गणित आएगी इसमें। ठीक है, गणित में नॉर्मल प्रश्नावली इसमें 15 नंबर की आपकी आएगी। इसके साथ ही 15 अंक इसमें राष्ट्रीय व राजस्थान राज्य की समस्या यानी करंट अफेयर आपका 15 नंबर का इसमें आएगा। तो करंट अफेयर की तैयारी करना स्टार्ट कर दे जो कैंडिडेट इसकी तैयारी करना चाहता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है 5वां विकल्प। इसमें यदि 5वां विकल्प नहीं भरते आप 10% क्वेश्चन छोड़ते हो तो आपको 1/3 नंबर काटा जाएगा, और 10% ज़्यादा भरते हैं आपको उस एग्जाम से आपको बाहर कर दिया डिबार कर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड कोई जानकारी आप चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और आपको हर प्रकार की सहायता की जाएगी। धन्यवाद।